गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो डेट द पॉइंट्स ए 1 and 2, बी -1 -16, सी 0 -7 एंड दिस वन लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 9x - 7। देखिए बेटा, इसको शो करने के लिए आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1 and 2। इसका मतलब पहली वैल्यू x की होती है और अगली वैल्यू क्या होती है, y की। तो y हमारा क्या है, 2। 9 × x क्या है हमारे पास, 1 = -7। 2 = 9 × 1 = 9 - 7 = 2। ये दोनों इक्वल हैं, तो पहले पॉइंट के लिए तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, x की जगह हम पुट करेंगे -1 और y की जगह पुट करेंगे हम -16। तो y है -16 = 9 × -1 -7 -16 = -9 -7 डेट इज इक्वल टू -16। दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है 0 and -7। पहला x है और दूसरा क्या है, y। तो y की जगह पुट करना है -7। 9 × 0 = -7 -7 = 0 -7 -7 = -7। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x एंड y हमें गिवन है। राइट द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग x एंड y गिवन इन अबोव टेबल एट व्हाट द पॉइंट्स कट। देखिए हमें ये टेबल गिवन है, x हमें गिवन है 6, y है -2, x हमें गिवन है -6 और y है 6। अब हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। +x -x +y -y। देखिए x है 6 और -6 तक वैल्यू जा रही है x की। तो इधर हम ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर हम ड्रॉ करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। उधर है y जा रहा है हमारा -2 से 6, तो 6 तक ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। 0 1 2 3। बेटा ये वाला ड्रॉ मैं पीछे कर देती हूँ। +x -x +y -y। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए x है आपका 6 एंड y -2, x 6 y -2। तो दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, इधर x 6 और y -2। नेक्स्ट पॉइंट है x -6 और y 6। x -6 यहाँ पे है, y प्लस का 6 ऊपर है, दोनों जाकर मिलेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 6 एंड -6, सॉरी -6 एंड +6। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, अगर वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने क्या देखा, x एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, वो 1 पे। किस पे कट कर रहा है, 1 पे। देखिए ये ग्राफ तो मैंने रफली बनाया है, इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो हमें फाइनल सही से आंसर दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर हम वैसे निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। देखिए x 6 है, तो हमने देखा जाए तो x किस पे कट कर रहा है, ये 1 पे, और y को भी किस पे कट कर रहा है, ये 1 पे। दिखाई तो हमें दे रहा है, लेकिन इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो x 6 है पहले पॉइंट और y क्या है, -2। ठीक है, तो हम इससे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने x + y बनाया, x की जगह पुट किया 6, y की जगह पुट किया 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 में से 2 गए 4, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अगर हम इस इक्वेशन को वेरीफाई भी करना चाहें कि क्या है हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं x को -6 y को +6। तो इक्वल टू क्या आया, हम देखते हैं इस पॉइंट को पुट करने पर अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका ये पॉइंट नहीं माना जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल श्योरली ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। फिर आप इस पर एक्सिस चेक करेंगे, एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है। तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है 1 और 1 ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं देखने पर, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो तो आपको बिल्कुल फाइनल आंसर दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल रियल आंसर आएगा बेटा। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को हमेशा किस पे किया जाता है, ग्राफ के ऊपर। तो अगर हम कह सकते हैं इसमें वैल्यू निकालने के लिए कि ये किस पर कट करेंगे, तो हम इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं एक इक्वेशन की। तो y को ये 2 पे कट करेगा और x को कट कर रहा है ये 3 पर। तो इसको बेटा अपन जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये हमें सही आंसर देगा। और इसको निकालने का एक और मेथड है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे देखिए। अब अपना फर्स्ट पॉइंट x एंड y कितना है, हमारा पहला पॉइंट 6 एंड -2 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए -2, m गुना में x की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस में c, तो -2 इक्वल टू 6m प्लस में c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट से हमारा -6 और 6, तो हम पुट कर देंगे 6 इक्वल टू m गुना में -6 प्लस में c, 6 इक्वल टू -6m प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट में से हम सेकंड घटा सकते हैं, -2 इक्वल टू 6m प्लस में c, 6 इक्वल टू -6m प्लस में c। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ये माइनस का कैंसिल, ये बन जाता है प्लस का, ये माइनस का, ये बना -8, 6 एंड 6 12m। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगी -8/12, डेट इज इक्वल टू -2/3। ये आ गई। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके c निकाल सकते हैं। -2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -2/3 प्लस में c, 3 से गया ये 2 पर, -2 इक्वल टू -4 प्लस c, -2 प्लस 4 इक्वल टू c। तो ये आ गई हमारी c की वैल्यू 2। देखिए बेटा, ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है सोल्व करने के लिए। शॉर्ट मेथड यही रहेगा कि आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइए। ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी हमारी जैसे टेढ़ी गई है, ये इस तरीके से पास होती जाएगी बेटा, ये इस तरीके से पास होती जाएगी। तो ये हमें x की वैल्यू देगी 3 और y की वैल्यू हमें देगी 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए 3x प्लस में 4y, ये वही क्वेश्चन हो गया। या तो आप इसको स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया। देखिए चेक करने का एक और तरीका है इस क्वेश्चन को। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद 4x एक्सिस, आपको पता है x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो पुट कर दीजिए 3x, 4 गुना में 0 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 इक्वल टू 2। और 4 y एक्सिस के लिए x की वैल्यू क्या होती है 0, 3x 4y इक्वल टू 6 है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 4y इक्वल टू 6, यहाँ से 4y इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 कट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस वाली एक्सरसाइज में आपके हैं 6 क्वेश्चन ओनली। हमें दे रखा है c इक्वल टू 5f माइनस 160/9। देखिए बेटा, यहाँ पे c का मतलब है सेल्सियस स्केल, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। f का मतलब है फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि हमारा किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसने क्या रखा है, अगर f 86 है, फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है f कितना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमें c निकालना है। देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, c इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 86 माइनस 160/9, 6 5 जा 30, 0, 8 5 जा 40 एंड 3 43 माइनस 160/9, 0, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 1 गए 2, डिवाइड में 9, यह आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बताना है। पुट
सी को हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो 0 इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 0 इक्वल टू 5f माइनस 160, माइनस 160 उधर जाके प्लस का 160 इक्वल टू 5f। 160 को 5 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू आएगी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, तो f की वैल्यू आ जाएगी 32। इसी में नेक्स्ट पार्ट पूछ रखा है बेटा कि अगर f 0 हो जाए तो c क्या होगा। अब f को 0 पुट कर दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन है c इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9। f को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 160 अपॉन 9। किसी को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट है बेटा, अगर टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट बताओ। अगर ये 0 है तो वो हम बता चुके हैं। एक और पॉइंट है बेटा थर्ड, अगर c 35 डिग्री सेल्सियस है तो हमें बताना है f। देखो c की जगह 35 पुट किया, 5f माइनस 160 अपॉन 9, 9 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5f माइनस 160 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 4 415, माइनस का 160 इधर आके प्लस का 160 इक्वल टू 5f। ये ऐड होएगा तो 5 6 और 1 7, 4 और 1 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू f। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15, तो f का वैल्यू आ जाएगी 115। फोर्थ पॉइंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए टेम्परेचर की जो कि दोनों अगर सेम हो जाए, मतलब c और f क्या हो जाए सेम, तो मैं इसको x भी मान सकती हूँ। देखिए इक्वेशन है c इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन में 9, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी c की जगह भी x और 5 की जगह भी x, f की जगह भी x। 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस का 5x इक्वल टू माइनस 160, 9 में से 5 गए 4x इक्वल टू माइनस 160, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160 बाई 4 डेट इज इक्वल टू माइनस 40। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन को हमें लेना है एक्स डिग्री एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को लेना है हमें वाई एक्सिस पे। हमें देखा है y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये हमें गिवन है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ़ हमारे पास x कितना है 313 डिग्री केल्विन। देखिए y इक्वल टू 9/5 x की जगह हमें पुट करना है 313 माइनस 273 प्लस 32। देखिए 9/5 बाहर है, 3 में से 3 गए 0, 11 में से 7 गए 4 प्लस में 32, 5 से गया ये 8 पे, 9 8 जा 72 प्लस में 32, 2 2 जा 4 और 7 और 3 10, तो अपना आ गया y 104। नेक्स्ट है अपना इसी में सेकंड पार्ट, अगर हमारे पास टेम्परेचर 158 दे रखा है, इस मीन्स y हमें दे रखा है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए y की जगह 158 पुट कर देंगे, 9/5 x माइनस 273 प्लस हमारा है 32। देखिए सबसे पहले प्लस 32 माइनस में जाएगा, फिर 9/5 का उल्टा हो जाएगा 5/9 इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 273, तो ये घटेगा 8 में से 2 गए 6, 5 में से 3 गए 2 एंड 1 प्लस मल्टीप्लाई में 5/9 और प्लस में 273 इक्वल टू x। देखिए 9 से काटिए, 9 1 जा 9, 9 में से 3 बचेंगे, 36 पे जाएगा 4 पे, 70 प्लस में 273 इक्वल टू x, 3 7 7 14 343, आपका फाइनल आंसर आ गया 343। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द फोर्स एक्सर्टेड, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या रखा है, जो फोर्स है हम जानते हैं वो होता है मास गुना में एक्सेलरेशन। क्या होता है मास गुना में एक्सेलरेशन। क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, और इस इक्वेशन को हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना है, और इसमें क्या रखा है मास को हमें कांस्टेंट लेना है। वैसे भी मास हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए मास को ले रखा है 6 kg। तो F इक्वल टू क्या आ गया 6A। अब हम क्या मान लेते हैं, F को हम Y मान लेते हैं और A को हम मान लेते हैं X।
आगे हमें इक्वेशन दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है एक बार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 × 5 कितना आ जाएगा 30। अगर हम यहाँ पर 6 पुट करते हैं तो आ जाएगा 36। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।